मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप जिस देश में रहते हैं इस देश में संविधान है, लेकिन सवाल है कि संविधान तो है, परंतु क्या संविधान को पालन कराने वाले लोग ईमानदार हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी देश का संविधान कितनों भी बढ़िया हो, परंतु उस संविधान को पालन कराने वाले लोग बढ़िया नहीं होंगे। उनके अंदर में न्यायिक चरित्र नहीं होगा। अगर वो नहीं चाहेंगे कि यह संविधान पालन हो, संविधान का ईमानदारी से पालन हो, तो फिर कितनों भी बढ़िया संविधान होगा उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा और वो संविधान अच्छा नहीं होगा। आज अपने देश की जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, इस देश में, इस देश के मूल निवासी, इस देश के द्रविड़, इस देश को कह सकते हैं कि हुक्मरान जो इस देश का मालिक था, आज वही इस देश में दर दर को भटक रहा है न्याय के लिए, शिक्षा के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक दलित कम्युनिटी में पैदा होने के बाद संविधान को लिखा और बावजूद इसके उनको पैदा होने के बाद, उनके संविधान लिखने के बाद अगर उनके लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है जो संविधान में वर्णित है, तो जरा गौर करके देखिए कि अगर इसी संविधान को कोई फॉरवर्ड, कोई मनुवाद, कोई सामंतवाद लिखा होता तो आज इस देश के इन दलितों की स्थिति क्या होती। मुझे पता है अभी भी दलितों के अंदर में अवेयरनेस नहीं है, मुझे पता है कि आज भी दलितों के अंदर में फूट है, मुझे पता है कि आज भी दलितों के अंदर में चिंतन करने की सामर्थ्य और शक्ति नहीं है। अगर ऐसा होता तो देश में अगर प्रधानमंत्री होता तो यहां पर 85% जिसकी आबादी है उसकी होती। परंतु ये बड़ी विडंबना है कि कहा जाता है कि लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या होती है उसी संख्या के अनुपात में, उसी संख्या के आधार पर वहां की सरकार होती है। दोस्तों, जरा गौर करके देखिए, जहां पर 85% आबादी बहुजनों की है, आखिर बहुजनों की सरकार क्यों नहीं बनती है? और एक चीज तो तय है, जब तक भारत में बहुजनों की सरकार नहीं होगी, यहां पर दलितों की स्थिति में कोई भी सुधार होने वाला नहीं है। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है ही कि जो बेईमान लोग सत्ता में आते हैं, जो बेईमान लोग करोड़ों करोड़ अरबों अरबों रुपया लगा करके, जीत करके, अपनी पार्टी को बना करके और चुनाव जीतते हैं रुपया पैसा खर्च करके, वो लोग कभी भी इनको न्याय देने वाले नहीं है। हालांकि इस खबर का विश्लेषण में मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं। मेरा आज का इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो को के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से लोगों के अंदर की नैतिकता समाप्त हो गई है कि अब तो शोषण जो है वृद्ध पर, जुबा पर छोड़ दीजिए, एक बच्चों का छोटा सा गुनाह के लिए उसे इस कदर मारा जाता है, इस कदर पीटा जाता है कि वो बच्चा तड़पता रहता है, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आता है। हमारी संवेदनाएं क्या हो गई है? हम कहां पहुंच गए हैं? हम भीड़ के हिस्सा तो बनते हैं, जहां पर देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा को मारा जा रहा है, बेरहमी से पीटा जा रहा है, हम उसे बचाने का प्रयास नहीं करते हैं, परंतु वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करते हैं। इसी प्रकार की खबर जो है हम आपको लेकर के आए हैं, जो खबर यूपी। इस खबर में बताया गया है कि एक बच्चा को रस्सी से बांध करके और घसीट करके डंडा बरसाया गया। भीड़ जो है वो तमाशा देखती रही और वीडियो बनाता रहा। यह खबर उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का यह वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोग एक बच्चे को रस्सी से बांधकर बेरहमी से घसीटते हुए उसकी पिटाई करते नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि यह बच्चा चोरी किया है, अर्थात उस बच्चा के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया है। इस दौरान बच्चे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, बच्चों जहां पर मौका था, मौकाए बर्दात पर भीड़ लगी हुई थी, लेकिन कोई भी बच्चे को बचाने के लिए आगे नहीं आया। बच्चा बिलखते हुए आरोपियों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पीटने वालों का दिल नहीं पसीजा। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। खबर के अनुसार इसकी जानकारी की पुष्टि की जा रही है। मामला औरैया जिले के फफूंद का है। यहां एक नाबालिग दलित बच्चे को चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने रस्सी से बांधा और बेरहमी से पीटना शुरू किया। इस मामले का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया, क्योंकि इस प्रकार की विभत्स घटना का अंजाम देने वाले लोग कभी भी शरीफ तो नहीं हो सकते।
वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा छोड़ देने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन उसके आस पास घेरा बनाकर लोग खड़े हैं, उनका दिल नहीं पसीज रहा है। वे बच्चों को रस्सी से बांधे हुए घसीटते और बेरहमी से पीटते और मारते जा रहे हैं। घटना के समय मौके पर काफी लोगों की संख्या है, काफी लोगों की भीड़ है, वहां पर महिलाएं भी हैं, महिला भी उस भीड़ की हिस्सा है। कहा जाता है कि महिलाओं का दिल बड़ा होता है, उसमें ममता होती है, लेकिन किसी ने भी उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। उस भेड़िया ने उस बच्चे को ऐसा रौंदा कि बच्चा बदहवास हो गया। मौके पर मौजूद लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। इसके बाद पुलिस ने बच्चों के साथ पिटाई करने वाले 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। यह बहुत सुंदर बात है कि कम से कम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। घटना को लेकर पुलिस जो जिनका क्षेत्राधिकार है, उसने बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार ने सोशल मीडिया में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा था, उसको उन्होंने देखा, जिसकी जांच की गई तो पाया गया कि यह वीडियो थाना फफूंद के मोहल्ला जोगियान के पास गुड्डू मेडिकल स्टोर के पास का है। इसमें कुछ युवकों ने एक बच्चे के साथ मारपीट की। बच्चे के पिता की तहरीर पर थाना फफूंद में केस दर्ज करा दिया गया है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आगे की विधिक कार्रवाई भी की जा रही है, ऐसा प्रशासन का कहना है। साथ ही साथ प्रशासन का यह भी कहना है कि इस प्रकार के घटना के अंजाम देने वाले चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जा सकता। सवाल एफआईआर का नहीं है। आप सबको पता है कि कोर्ट में लाखों नहीं, हम कह सकते हैं कि लाखों लाख केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें अधिकांशतः मामला दलितों का लंबित होता है। उसे न्याय नहीं मिलती है। पैसे वालों को, पैरवी वालों को, रसूखदारों को, ऊंची जात वाले को अगर हत्या भी कर देते हैं, सामूहिक हत्या भी कर देते हैं, तो भी डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा उनको बेल मिल जाता है। परंतु एक दलित व्यक्ति जो कोई अपराध नहीं किया है, किसी भी प्रकार का कोई कसूर नहीं किया है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई झूठा भी केस दर्ज करा दे, तो मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा रिकॉर्ड भी है कि सुप्रीम कोर्ट तक उनको बेल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो उस कुर्सी पर बैठे लोग हैं, उनके अंदर में अब न्यायिक चरित्र नहीं रह गया, बल्कि जातिवादी चरित्र और बेईमानी चरित्र उनके अंदर में आ गया है। दोस्तों, जब तक आप सजग नहीं होइएगा, जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा, मैं वादे के साथ कहता हूं कि आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। जो भ्रष्ट लोग उस कुर्सी पर बैठे हैं, जिसके जिम्मे यहाँ की न्यायपालिका है, जिसके जिम्मे यहाँ की न्याय व्यवस्था है, वो बेईमान लोग आप लोगों को न्याय देने वाले नहीं है। इसलिए आप सभी को इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, इस सरकार के खिलाफ गुलबंद होना पड़ेगा, और वैसी सरकार को जो आपको बनाना होगा, जो आपके हितों की बात करेगा, जो समान हित की बात करेगा, जो न्याय की बात करेगा, लोकतंत्र की बात करेगा, संविधान की बात करेगा। वैसे लोग जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, वैसे लोग जो लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हैं, वैसे लोग आपको कतई भी न्याय देने वाले नहीं हो सकते। बहुत सारे चैनल को आप देखते हैं, प्रत्येक जगह पर आपको सही सही खबरें नहीं मिलती। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे मेरा निवेदन है, इस चैनल को बचाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और करवाना भी होगा, ताकि एक बड़ी क्रांति की शुरुआत किया जा सके। क्योंकि मेरी पत्रकारिता सिर्फ सूचना प्रसारण का माध्यम नहीं, बल्कि यह एक क्रांति है, यह एक मजबूत आवाज है उनके लिए जिनकी आवाज कोई नहीं बनता है, उनके लिए जिसे कोई न्याय नहीं देता है, उनके लिए जिनके साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है। मित्रों, अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन है, बेल की घंटी की चित्र है, उसको दबा करके ऑल का नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए सबसे पहले सूचना आपको जाए। और हमारा वीडियो में जो कुछ भी आपको समझ में आता है, ये बच्चा के साथ जो हुआ, आपको लगता है कि इसको न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और एक खास निवेदन, इस वीडियो को इतना ज्यादा वायरल कीजिए, इतना ज्यादा वायरल कीजिए कि इस बच्चा के साथ जो
भेड़िया वाला व्यवहार किया, इस बच्चा के साथ जो बहसीपन किया, वो बचने ना पाए, उसको सजा मिल जाए। और ये सजा दिलाने का काम सिर्फ आपका एक उंगली का एक्सरसाइज कर सकता है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं भरोसा पर करता हूं, क्योंकि आप हमारे पार्ट हैं, हमारे हिस्सा हैं, और मैं जानता हूं कि आप हमारे साथ हैं। इस जुनून में, इस कार्य में, इस अभियान में आप हमारे साथ हैं। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।